Hello my dear students, welcome to my channel Let's Build Concepts. Today we will discuss the topic metals and non metals. आज हम metals और non metals का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसको कि हम metals की फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। मतलब हम सबसे पहले metals की कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, ठीक है। वहीं से हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ओके, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जो कि हमें मतलब देखने से पता चल जाती है ना, जो शो होती है, जिसे हम देख कर पहचान सकते हैं, वो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले लस्टर मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल की। ये होती है कि मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस। जब मेटल्स अपने एकदम प्योर स्टेट में, प्योर मतलब शुद्ध, है ना, जो एकदम अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं, प्योर स्टेट में होती है, तो उनका क्या होता है, उनका जो सरफेस होता है ना, वो शाइनिंग होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। वही उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, जो कि हम देखते ही पहचान जाएंगे कि मेटल्स क्या होती है, शाइनिंग होती है। मतलब वो उनकी जो उनका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो वो क्या होती है, मेटल्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना, ये सब क्या है, हमारी मेटल्स है। और इनका सरफेस क्या होता है, इनका सरफेस शाइनिंग होता है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे लेड है, लेड एक मेटल है, बट उसका सरफेस कैसा है, डल है। उसका सरफेस कैसा है, डल है, मतलब वो शाइनिंग नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, किसकी, मेटल की। मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, लस्टर। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, हार्डनेस, ठीक है। हम बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी हम उसकी पढ़ेंगे और उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का पूरा एक सिलेबस है, जो कि मैंने उसके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और मैं अपने ही नोट्स में से आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो सो डोंट वरी, सब एकदम अच्छे से तैयार होगा, हर एक टॉपिक उसमें हर एक चीज़ कवर की जाएगी। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं, दैट इज़ हार्डनेस मीन्स कठोरता, ठीक है। तो देखिए मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होती है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ओके। वो मतलब कठोर होते हैं। जनरली क्या होती है कि वो कठोर होती है। जैसे आपने आयरन मीन्स जिसको हम लोहा कहते हैं, आयरन देखा है, कॉपर देखा है, ये मोस्टली मेटल्स क्या है, ये सब हार्ड है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, आपको पता है हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, इसलिए मैंने हर प्रॉपर्टी के साथ जिस भी मेटल का एक्सेप्शन है वो मैंने साथ में लिख रखा है, ठीक है। तो एक्सेप्शन में कौन कौन सी मेटल्स है, पोटाशियम जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सोडियम जिसे हम Na लिखते हैं, लिथियम, ये है गैलियम और मरकरी, ठीक है। ये कुछ मेटल्स है जो कि क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। पोटाशियम और सोडियम तो दो मतलब ये मेटल्स तो ऐसी है जिन्हें कि इवन हम चाकू से भी कट कर सकते हैं। और जो गैलियम है, अगर हम उसे हथेली पर रखते हैं, अपनी पाम पर रखते हैं, तो पाम पर रखते ये क्या होती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और एच जी मीन्स मरकरी, मरकरी पारा जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे थर्मोमीटर में भी यूज़ होता है, तो वो तो क्या होता है, वो तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पर ही मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये क्या है, हमारा एक्सेप्शन है। मीन्स मेटल्स क्या होती है, जनरली हार्ड होती है, बट ये कुछ मेटल्स है, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, गैलियम एंड मरकरी, जो कि क्या होती है, सॉफ्ट मेटल्स होती है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, मेलेबिलिटी। ये क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो मेलेबिलिटी हम किसे कहते हैं, ये मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जो मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि अगर हम उसे पीटते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो मेटल्स के अंदर ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उन्हें पीटते हैं तो उनकी थिन शीट्स बन जाती है। जैसे आपने देखी है ना, एल्यूमिनियम फॉयल होती है, वो भी तो एल्यूमिनियम भी तो मेटल है ना। और एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें कि जनरली आप लोग अपना लंच वगैरह रैप करके लेके आते हो, तो वो क्या होती है, एल्यूमिनियम फॉयल क्या है, उसमें मेलेबिलिटी है, ठीक है, उसकी इतनी पतली लेयर बन जाती है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। आपको पता है जो सोना और जो चांदी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा मेलेबल मेलेबिलिटी है उसमें, गोल्ड और सिल्वर में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
अब आप नेक्स्ट देखेंगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि हम मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेलेबिलिटी में क्या होता है, उसकी थिन, जब हम उसको पीटते हैं तो उसकी थिन सीट बन जाती है, जैसे हमारी एल्यूमिनियम फॉयल होती है। और डक्टिलिटी में क्या होता है कि मेटल्स के हम लंबे वायर उसको लंबे वायर्स उसमें से ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसमें से लंबे लंबे तार खींच सकते हैं मेटल में से, तो उसे हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। पता है गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, जो अगर हम गोल्ड का सिर्फ 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम गोल्ड अगर हम लेते तो उसका 2 किलोमीटर लंबा वायर हम स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं उसमें से, ठीक है। और जो टंगस्टन है ना, टंगस्टन मेटल तो ऐसी है जिसका कि हम इनविजिबल वायर बना सकते हैं। मीन्स आप बोलोगे इनविजिबल वायर कैसे हो जाएगा मैम, तो मतलब वो हम उसे इतना बारीक खींच सकते हैं, उसको इतना बारीक बना सकते हैं कि वो दिखाई भी ना दे। तो टंगस्टन की भी जो डक्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब उसमें एक्सेप्शन में कौन कौन सी है, देखिए सोडियम, पोटाशियम, मरकरी एंड जिंक, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सोडियम और जो पोटासियम है वो तो इतनी सॉफ्ट मेटल्स होती है कि मतलब उनको चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसमें से फिर वायर कैसे उसमें से निकालेंगे, हो ही नहीं सकता, तो उनकी डक्टिलिटी नहीं होती है उनमें। Hg है वो खुद ही ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, तो उसमें भी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। और जिंक, Zn मीन्स जिंक। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होती है ना वो हीट मीन्स उष्मा, जिसे उष्मा हम कहते हैं हिंदी में, एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो होती है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी मतलब चालक होती है, गुड कंडक्टर्स होती है, ठीक है। एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे कोई लोहा है, लोहे का में अगर हम उसे धूप में रख देते हैं, जैसे कोई लोहे की बाल्टी है, हम उसको धूप में रख देते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है ना। तो उसका मतलब क्या है कि उसमें से उष्मा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। मतलब उसमें से हीट क्या हो रही है, पास हो रही है। वो हीट का क्या है, कंडक्टर है, एक गुड कंडक्टर होती है मेटल्स। और वो इलेक्ट्रिसिटी की भी गुड कंडक्टर होती है। अब ये कह रहा है, देखिए मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बाद में अलग से समझाऊंगी, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। बट मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। चलिए अब हम इसमें एक्सेप्शन देखते हैं। टंगस्टन वायर, आपने देखा है बिजली का बल्ब देखा है आपने, उसमें फ्यूज लगा हुआ होता है। वो फ्यूज किस चीज़ का होता है, वो फ्यूज होता है टंगस्टन का, टंगस्टन वायर का बना हुआ होता है वो फ्यूज, ठीक है। उसमें उसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने अंदर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, और इसीलिए उसको हम बिजली के बल्ब में एज ए फ्यूज़ यूज़ करते हैं टंगस्टन वायर को, क्योंकि उसमें वो क्या है, वो बैड कंडक्टर है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ओके तो अब हम उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स है। सिल्वर और कॉपर, जो भी मेटल्स है, मेटल्स मोस्टली क्या है, बेस्ट वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, बट सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके ये आप याद रखेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, आपने देखा होगा कि जो बिजली की जो वायर्स होती है, आपने उनको कभी खोल कर देखा है, उसमें क्या होता है, बाहर उसके ऊपर एक कुछ एक कवर होता है, वो किसका बना हुआ होता है, वो पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है, जो कि क्या होती है, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब आप उस वायर को अंदर से खोल के देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा उसके अंदर और भी वायर होते हैं, 2 या 3, तो वो क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन प्रिकॉशंस के लिए, मतलब किसी को करंट ना लगे, इसलिए उसके ऊपर एक कवर चढ़ाया जाता है, जो कि क्या होता है, जिसमें से कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। तो वो किससे बना हुआ होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से। ओके
चलो, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सोनोरस। मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। आपने कभी देखा है, कभी कभी आप किचन में होते हुए और आपके हाथ से कोई यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन अगर कोई गिर जाता है तो एकदम से आवाज़ होती है ना। तो यही आवाज़, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस, है ना। कि अगर कोई जो मेटल्स होती है वो क्या करती है बेटा, किसी जब हार्ड सरफेस से वो स्ट्राइक करती है ना, हार्ड सरफेस से टकराती है, उस पर गिर जाए, उससे टकरा जाए, तो वो क्या करती है, एक साउंड, एक आवाज़ प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस। की मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होती है। ओके, नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ना बहुत ही अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की है, बट उसमें सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने डाल ली हैं, ठीक है। तो और ये हैंड रिटन नोट्स है, तो ये भी नहीं है कि ऐसे ही है, बहुत अच्छे से मैंने बनाया है इनको। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, फिजिकल स्टेट। देखिए, फिजिकल स्टेट मीन्स उनका मतलब जैसे हम दिखते हैं वो हमारी क्या होती है, फिजिकल स्टेट होती है, ठीक है। ऐसे ही मेटल्स की भी फिजिकल स्टेट होती है, ठीक है। फिजिकल स्टेट में क्या होते हैं कि भाई कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस स्टेट में, कौन सी स्टेट में, तो वही हमें पता करना है। तो ये क्या कहते हैं कि मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मेटल्स जो होती है वो जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, बट जैसे कि आपको पता है हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, तो वही हम देखते हैं कि मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड। मरकरी एक इकलौता ऐसा मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, द्रव अवस्था में होता है। मरकरी मीन्स पारा, जो हम अपने थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा जब डॉक्टर के पास वो थर्मोमीटर होता है उसमें वो लिक्विड भरा हुआ होता है, वो क्या होता है, हमारा मरकरी होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि कौन से स्टेट में होता है, जो कि लिक्विड होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये कहते हैं डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। आपको पता है मेटल्स किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होती है। आपको पता है मेटल और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, और मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेटल्स के जो एटम्स है ना वो बहुत नज़दीक आ जाते हैं, इसीलिए उसकी जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है, ठीक है। वो क्योंकि उसके एटम्स बहुत नज़दीक आ जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि वो सॉलिड बन जाते हैं, और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। जो उनका घनत्व होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है। अब एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शन में है गैलियम। गैलियम जो है वो एक ऐसी मेटल है जो कि मतलब बहुत ही जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही लो होता है, गैलियम और सीजियम। ये ऐसी मेटल्स होती है जिनको अगर हम हथेली पर रखें ना तो ये पिघल जाएंगी, मतलब इनकी डेंसिटी लो होती है, ठीक है। इनकी डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जिनसे कि हम पहचान सकते हैं, अगर फिजिकल में नहीं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं तो उससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगी, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये अदर प्रॉपर्टी में क्या है, वैलेंसी। मेटल्स हैव 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। मेटल्स के जो आउटर मोस्ट सेल है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि आउटर मोस्ट सेल में होंगे उनके। तो ये उसकी वैलेंसी होती है मेटल्स की, ये उसकी पहचान होती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन उसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, जो कि क्या होती है, मेटल्स की वैलेंसी होती है 1, 2, 3, बट हाइड्रोजन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 1 होती है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और इसकी वैलेंसी 1 होती है, आप ये चीज़ याद रखेंगे हमेशा।
ठीक है। अब एक और उसमें छोटा सा एक पॉइंट दिया हुआ था कि जो मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो बेसिक होते हैं इन नेचर। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, ठीक है। जिनको बेसिक को हिंदी में बोलते हैं, आई थिंक क्षार या क्षारीय होता है शायद हिंदी में। तो आप याद रख लेंगे। एसिड तो जैसे अम्लीय होता है, उसका उल्टा होता है बेसिक्स, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के, जैसे फॉर एग्जांपल MgO, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, Na2O मीन्स सोडियम ऑक्साइड। ये सब क्या है बेटा, नेचर में बेसिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी है, जो भी हमने 9-10 जो प्रॉपर्टी की है, ये सभी क्या होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ये देखिए, मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी है लस्टर, कि जो मेटल्स की सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर आपने देखा है। बट एक्सेप्शन में क्या है, लेड की सरफेस कैसा होता है, डल अपीयरेंस होती है उसकी, ठीक है। वो शाइन नहीं कर रहा होता है, दिखने में डल लगता है। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड, वो कठोर होती है जनरली, जैसे आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। बट एक्सेप्शन में क्या है, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, गैलियम एंड मरकरी। मरकरी तो कैसा होता है कि वो तो लिक्विड ही होता है, रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड होता है, ठीक है। और पोटासियम, सोडियम वगैरह क्या होता है कि अगर हम इनको बाहर रखें तो इनको चाकू से कट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा गैलियम है वो कैसा होता है कि हम उसको हाथ पर, अगर अपनी हथेली पर रखते हैं, पाम पर, तो वो पिघलना स्टार्ट कर देता है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से भी कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ये है मेलेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, मेलेबिलिटी, जिसमें कि हमने पढ़ा कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। हम मेटल्स को थिन शीट्स में, मतलब बहुत पतली पतली शीट में उनको पीट कर बहुत ही पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे गोल्ड और सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स एंड गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ओके। आप ये भी याद रखेंगे। मेलेबिलिटी का अगर आपको याद रखना है तो एल्यूमिनियम फॉइल सबको याद रहेगा, आप लोग अपना लंच वगैरह लेकर आते होंगे। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी होती है कि मेटल में से थिन वायर्स ड्रॉ करना, ठीक है। थिन वायर मीन्स पतले पतले तार खींचना, तो वो क्या होती है, डक्टिलिटी होती है। तो गोल्ड का अगर हम 1 ग्राम गोल्ड ले ले तो उसका 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। और टंगस्टन एक ऐसी मेटल होती है जिसका इनविजिबल वायर मीन्स इतना ज़्यादा पतला वायर हम उसका खींच सकते हैं कि वो दिखे भी ना, ठीक है। बट एक्सेप्शन में क्या होगा, सोडियम, पोटाशियम, मरकरी और जिंक, ये जो कि सभी की सभी मेटल्स है, इन सभी के तार हम नहीं खींच सकते, क्योंकि कुछ इनमें से बहुत ही सॉफ्ट है, और मरकरी जैसा कि आपको पता है लिक्विड, तो आपको पता है उसमें से हम नहीं खींच सकते वायर्स। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होती है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब उसमें से अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आ जा सकती है, पास हो सकती है। इसीलिए तो होता है जब हम धूप में अपने किसी मेटल को रख देते हैं, बर्तनों को रख देते हैं, या कुछ भी आयरन का अगर हमारे पास कुछ है, कॉपर का कुछ है, बकेट वगैरह या कुछ भी है आपके पास, तो अगर आप उनको धूप में रख दोगे तो वो गर्म हो जाएंगे। और इन सब चीज़ों में से क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। सिल्वर और कॉपर क्या है, आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और पीवीसी की फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं, जिसको कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक वायर्स के ऊपर कवर बना कर रखते हैं, जिससे कि हमें करंट वगैरह ना लगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी सोनोरस। सोनोरस क्या होती है, मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। जो मेटल्स किसी भी हार्ड सरफेस से अगर स्ट्राइक करती है, उनसे टकराती है, तो वो क्या करती है, एक साउंड प्रोड्यूस करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है, कि जनरली सभी मेटल्स क्या होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, बट कुछ मेटल्स है जैसे कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है।
डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है। बट गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसको कि जो कि पाम के ऊपर रखने पर भी मेल्ट हो जाता है। गैलियम एंड सीजियम इन दोनों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है। अदर प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखेंगे, जैसे हमारे पास सिंबल लिखा हुआ है तो हम कैसे जानेंगे, बुक में तो सिर्फ सिंबल लिखा हुआ और हमें नहीं पता कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब चेक करेंगे, अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में बाहर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं तो उसका मतलब क्या है, वो मेटल्स है। ठीक है, बट हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बट फिर भी वो क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में जो उसकी वैलेंसी है वो क्या है, 1 है। ठीक है, ये आप एक्सेप्शन याद रखेंगे। और मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब नेचर में बेसिक होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए, जैसे कि हमने सबसे पहले मेटल्स में भी देखा था कि सबसे पहली प्रॉपर्टी लस्टर है ना। तो लस्टर क्या होती है, जिसमें कि उनका सरफेस क्या होता है, शाइनी होता है। ठीक है, बट नॉन मेटल्स का क्या होता है, नॉन मेटल्स डोंट हैव शाइनी सरफेसेस। मीन्स नॉन मेटल्स में जो उनका सरफेस है नॉन मेटल्स का, वो शाइनी नहीं होता है, वो डल होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे कि नॉन मेटल्स डोंट हैव शाइनी सरफेसेस, वो लस्टर नहीं होता उनमें। और अगर हम उसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो आयोडीन और ग्रेफाइट भी आप लिख सकते हो। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट आपने देखा है, जो हमारी पेंसिल में जो सिक्का होता है ना, वो ग्रेफाइट का ही बना हुआ होता है, और आपने उस सिक्के को देखा है, उसमें हल्की हल्की शाइनिंग होती है। ठीक है, तो आयोडीन और जो ग्रेफाइट है वो दो ऐसी नॉन मेटल्स है जो कि क्या है, जिनमें लस्टर होता है। और एक तीसरा है डायमंड। डायमंड भी क्या होता है, जिसे हम हीरा कहते हैं। डायमंड भी बहुत ही, डायमंड में तो आप सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें चमक होती है। ठीक है, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है वो बहुत हाई होता है, इस वजह से डायमंड में बहुत ज़्यादा चमक होती है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ही अंदर से ऐसा बना हुआ है कि वो रिफ्लेक्ट होता रहता है आपस में, और उससे बहुत ज़्यादा शाइनिंग उसमें आती है। तो आयोडीन, ग्रेफाइट और डायमंड, ये कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनमें क्या होता है, लस्टर होता है। ये आप नोट कर लेंगे, ग्रेफाइट और डायमंड। हार्डनेस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होती है बेटा, जनरली कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, जैसे मेटल्स हार्ड होती थी, बट नॉन मेटल्स क्या होती है, सॉफ्ट होती है। बट उसका भी एक्सेप्शन है, आप सबको पता है डायमंड सबसे ज़्यादा कठोर, सबसे ज़्यादा हार्ड नॉन मेटल है। ठीक है, आप देखोगे मेटल से भी ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड। उसको काटने के लिए भी स्पेशल कुछ औजार होते हैं, उन्हीं से उसको कट करते हैं। तो डायमंड एक नॉन मेटल होते हुए भी काफ़ी हार्ड होता है। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी आप सबको याद है ना, कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि हम उसको पीट कर क्या बनाते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मीन्स पतली पतली शीट में उसको बनाते हैं, जैसे जो हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम फॉइल। बट नॉन मेटल्स क्या होती है बेटा, नॉन मेलेबल होती है। वो नॉन मेलेबल क्यों होती है, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। जनरली जो नॉन मेटल्स है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो नॉन मेलेबल होती है। ठीक है, मतलब हम उनको पीट कर पतली शीट्स नहीं बना सकते। जब हम उनको सीट ही नहीं बना सकते तो हम उनकी तार भी नहीं खींच सकते हैं ना। तो वो इसका मतलब वो क्या होती है, वो नॉन डक्टाइल भी होती है। ठीक है, वो नॉन डक्टाइल भी होती है। एक्सेप्शन में क्या होगा, कार्बन फाइबर्स। कार्बन फाइबर्स जो है वो क्या होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं बेटा। जो कार्बन के जो फाइबर्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे, मैं बता दूंगी आपको। ओके, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी उनमें कैसी होती है, नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है जो नॉन मेटल्स होती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की क्या होती है, बैड कंडक्टर्स होती है। ठीक है, बट फिर भी उसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस में क्या है, जो ग्रेफाइट है, जो आपके पेंसिल का जो सिक्का होता है ना, आप उसमें देखते हो,
वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, और वो उस बेटा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए कभी पेंसिल को उसमें ट्राई मत करना, ठीक है। वो भले ही नॉन मेटल है बट वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट और डायमंड क्या है बेटा, आपको पता हो, ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। एलोट्रोप हम किसे कहते हैं, मीन्स एक ही एटम के भिन्न भिन्न रूप होना, ठीक है। मतलब एक ही एटम है, कार्बन एक एटम है, उसी के दो अलग अलग रूप है ये, और दोनों की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। देखो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है बट डायमंड क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, कंडक्शन में अगर आप देख रहे हो तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट डायमंड क्या होता है, डायमंड बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। मीन्स दोनों एक ही एटम के रूप है, उसी के एलोट्रोप है, बट दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। और जो कार्बन फाइबर्स है वो भी, जिनको कि हम गैस कार्बन भी कहते हैं, वो क्या है, गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अब नेक्स्ट पर हम चलते हैं, नेक्स्ट है डेंसिटी। हम डेंसिटी के साथ ही पढ़ लेते हैं इनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी। नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है बेटा, वो मेटल्स के कंपैरिजन में लो होती है, और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी लो होता है, ठीक है। देखो क्योंकि आप सबको पता है नॉन मेटल्स में कौन सा बॉन्ड होता है, नॉन मेटल्स में बॉन्ड होता है बेटा वीक वंडरवाल बॉन्ड्स, ठीक है। मीन्स मेटल के बीच में कौन सा था, मेटेलिक बॉन्ड था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन वंडरवाल बॉन्ड्स कैसे होते हैं बेटा, वीक होते हैं वो बॉन्ड्स। तो इसकी वजह से वो क्या होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े फ्री होते हैं, उनके एटम्स दूर दूर होते हैं, उनमें इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। वो उतने ज़्यादा नज़दीक नहीं आते, तो इसलिए मोस्टली आप देखोगे कि नॉन मेटल्स कौन से स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होती है या फिर सॉलिड स्टेट में भी होती है, बट जनरली मतलब वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। उनकी इसलिए उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, उनकी डेंसिटी लो ही होती है, क्योंकि उनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं इस वजह से। और क्योंकि उनकी डेंसिटी लो है, इसी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, लो है, ठीक है। बट उसमें भी एक्सेप्शन है। देखो सिलिकॉन, कार्बन और बोरॉन, ये तीनों ही क्या है, नॉन मेटल है, बट ये इन तीनों नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। तो आप इन एक्सेप्शंस को ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में, एग्जाम में ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती है जिन पर हम ध्यान नहीं देते, तो आप एक्सेप्शंस ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पर सिलिकॉन, कार्बन और बोरॉन, ये तीनों ऐसी नॉन मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है। और कार्बन का तो जो आपने पढ़ा वो है अभी लास्ट में, एलोट्रोप, वो बहुत ही हार्ड होता है, और हार्ड भी होता है, इसी वजह से उसकी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, ओके। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसकी अदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं नॉन मेटल्स की। देखो अगर कोई जैसे सिंबल लिखा हुआ है बुक में और हमें नहीं पता है कि वो मेटल है या नॉन मेटल, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका पता लगा सकते हैं कि अगर उसकी आउटर मोस्ट सेल में, मीन्स उसकी जो वैलेंसी है वो अगर उसमें 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका मतलब क्या है कि वो नॉन मेटल है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 8। तो अगर हम उसे सेल्स में फिल करना शुरू करते हैं ऑर्बिटल्स में, तो वो कैसे फिल होंगे, 2 और 6 करके। मीन्स आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 हो गए। तो यही से हमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन जो कि एक गैस है वो क्या है, वो एक नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल्स में काउंट होते हैं। नाइट्रोजन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7, अगर हम उसको फिल करना स्टार्ट करते तो वो कैसे फिल होगी, 2 और 5। मीन्स आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। इसका मतलब क्या है कि वो नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये भी एक पहचान है नॉन मेटल्स को की, ठीक है। अब अगर हम नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की बात करते हैं, तो बेटा जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ओके। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल्स लोगे तो SO3, NO2, CO2, मतलब आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये नेचर में कैसे होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, ठीक है। बट उसमें भी अगर आप एक्सेप्शन देखोगे तो आपने देखा है H2 सबको पता है वाटर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं बेटा,
ये सब नेचर में न्यूट्रल होते हैं, मीन्स ना ये एसिडिक होते हैं और ना ही ये बेसिक होते हैं। ये सब आपने देखा है, वाटर को तो आप सबने देखा है ना, तो इनका इनका इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो ये आप याद रखोगे, H2O, CO, NO, N2O। ओके। अच्छा, कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो कि एम्फोटेरिक होते हैं, मीन्स एम्फो मीन्स क्या होता है, ये इनमें दोनों नेचर होते हैं, बेसिक भी और एसिडिक भी। ठीक है, तो इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक और एसिडिक, उनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कुछ एग्जांपल आप लोगे, एल्यूमिनियम, लेड, Pb किसका सिंबल है भाई, लेड का सिंबल है, और Zn जिंक। ठीक है, तो इनके जो ऑक्साइड्स है जैसे Al2O3, जिंक का ZnO, लेड का PbO। ठीक है, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, ये तीनों क्या है भाई, ये तीनों एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखेंगे कि एम्फोटेरिक में कौन कौन से मेटल्स के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, एल्यूमिनियम, लेड और जिंक। ओके, तो भाई ये थी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।